जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आनंद मार्ग में। देखिए, ये कथा है बहुत ही अद्भुत सुंदर, और ये कथा है राजा बलि की, उसके स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की। इसी के पश्चात भगवान ने वामन अवतार लिया था, और आपको ये भली बात याद होगा कि उसकी कथा किस प्रकार है। आपने कई जगह इसको देखा होगा, लेकिन इसका संक्षिप्त रूप में जो विवरण है श्रीमद् भागवत में है। अच्छे से आप इसे सुने, और आपको अगर ये कथा अच्छी लगे तो जरूर आप इसे लाइक करें और इसे श्रद्धा पूर्वक थोड़े धैर्य के साथ और थोड़ा उत्साह बना के रखिए, ताकि आपको कथा सुनने में अच्छा आनंद आए और आपको बहुत ही आनंद में प्रकट हो। देखिए, राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि के 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वे चाहते थे वे मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए। हम लोग ये जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया, और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की जाती है, तब यज्ञ कुंडों में से सोने की चद्दर में मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष और कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुमलाते भी न थे, तथा शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्तिक वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार और तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादाजी की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद, कानों में मरकाकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे कि मानो अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बलि और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी सेना लेकर हो लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नौनों से समस्त दिशाओं को क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। और राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुर सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया। आकाश और अंतरिक्ष को कांपते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई की। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदनवन और आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उपवनों उद्यानों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं।
मधुलोभी भौरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं और लाल लाल नए नए पत्तों, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती है। वहां के सरोवर में हंस, सारस, चकवे, बतखों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवंगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती है। ज्योतिर्मय आकाश गंगा में खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई है। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि के गोपुर यानी नगर के बाहरी फाटक हैं और उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया है। सभा के स्थान, खेल के चबूतरे और रथ के चलने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायमान है। 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं और मणियों के बड़े बड़े चौराहे और हीरे और मूंगे की वेदियां बनी हुई है। वहां की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की सी रहती है। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपनी रूप की छटा से इस प्रकार दीप्यमान होती है जैसे अपना ज्वालाओं से अग्नि और देवंगनाओं के जुड़े से गिरे हुए नवीन सुगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहां के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली की खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल निकल कर वहां के मार्गों को ढक लिया करता ने। उसी मार्ग से देवंगनाएं आती जाती है और स्थान स्थान पर मोतियों की जाल से सजाए हुए चांदुए तने रहते हैं। सोने की मणि में पताकाएं फहराती रहती हैं और छज्जों पर अनेकों झंडियां लहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और भौरे कलगान करते हैं और देवंगनाओं के मधुर संगीत से वहां सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, वीणा, बंशी, मंजीरे और रिश्तियां बजती रहती है और गंधर्व बाजू के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती है। इनमें अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है कि मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को ही जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीव द्रोही, ठग, मानी, काम और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित है वे ही वहां जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए और शुक्राचार्य की दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बड़ी तैयारी करी है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूं कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है कि मुख से इस विश्व को भी पी जाएंगे। जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। और आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया है? इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है। गुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि को उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मावादी भृगुवंशी ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी।
इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे, और उस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। और बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता है थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचंदन नंदन बलि ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया। फिर तीनों लोकों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गया तब शिष्य प्रेमी भृगु वंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेघ करवाए और उन यज्ञों के प्रभाव से बलि को कीर्ति कौमुदी और तीनों लोकों के से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की भी कृपा से प्राप्त समृद्धि राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से भोग करने लगे और अपने को करते करते साफ मानने लगे। अब यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए, दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देव माता अदिति का बड़ा दुख हुआ। वे अनाथ सी हो गई। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि न तो वहां सुख शांति है और न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट ही है। परीक्षित, जब वे वहां आ जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार कर लिया, तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, बोले कि कल्याणी, इस संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है। धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है। काल के कराल गाल में पड़े हुए मनुष्यों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है। प्रिय, गृहस्थाश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थाश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा। यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो। अदिति आए हो और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हो। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही हो। इसी से तुम उदास नहीं हो रही हो। जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता, वे ऐसे ही लौट जाते हैं। वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान हैं। फिर ये संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न नहीं रहा हो और समय पर तुमने भविष्य से अग्नियों में हवन न किया हो। सर्वदेव में भगवान के मुख है और ब्राह्मण और अग्नि ग्रस्त पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति हो जाती है जो समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूं कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम सब लड़के तो कुशल है, तुम्हारे सब लड़के तो कुशल है और मंगल है ना? अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण गो धर्म और आपकी ये दासी सब सकुशल है। मेरे स्वामी, ये गृहस्थ आश्रम भी अर्थ काम अर्थ धर्म की साधना में परम सहायक है। प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी न हो जाए? आर्यपुत्र, समस्त प्रजा वह चाहे सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और कुछ शरीर से। भगवान,
इसमें संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति, चाहे असुर हो या देवता, एक सा भाव रखते हैं, सम हैं। तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु शत्रुओं में ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है। आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं, हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मेरी हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तब वे कुछ विस्मित से होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है कि ये सारा जगत स्नेह की रज्जु में बंधा हुआ है, और कहाँ ये पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर, कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। न किसी का कोई पति है, न पुत्र है, और न तो संबंधी ही है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। ओ प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु है। अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा ये दृढ़ निश्चय है, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिसे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करे। पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाए और उनकी आराधना की वही विधि मुझे बतलाइए। कश्यप जी ने कहा, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यह बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वे मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे। परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस के दिन यदि मिल सके तो सुअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मल कर नदी में स्नान करे, और उस समय ये मंत्र पढ़ना चाहिए कि हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वरा भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तो मेरा पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करें, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं, आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के साक्षी भी है। भगवान, मेरा आपको नमस्कार। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं। प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित है। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक है। आपको मेरा नमस्कार। आप वह यज्ञ है जिसके प्राणीय और उदनीय ये 2 कर्म शील है। प्रातः, मध्याह्न और साय ये 3 सवन ही 3 पाद है और चारों वेद 4 सिंह है। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ है। यह धर्म में वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है। स्वयं आपको मेरे नमस्कार है और आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों के धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार। आप समस्त विद्याओं के अधिपति और भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप ही है। आप योग के कारण तो है ही और स्वयं योग
और उससे मिलने वाले ईश्वर भी आप ही है। हे हिरण्यगर्भ, आपके लिए मेरे नमस्कार। और आप ही आदि देव और सबके साक्षी है। आप ही नर नारायण ऋषियों के रूप में प्रकट हुए भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार। आपका शरीर मरकतमणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका है। पीताम्बरधारी केशव, आपको मेरे बार बार नमस्कार। आप सब प्रकार के व्रत देने वाले और व्रत देने वालों में श्रेष्ठ तथा जीव के एकमात्र वन्य यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों के रज की उपासना करते हैं और जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवता स्वयं लक्ष्मी जी की भी सेवा में लगी रहती है। फिर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। प्रिय भगवान, हंसी का आह्वान पहले ही कर ले। फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद्य आचमन और आदि के समान श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजा करे। गंधमाला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान करावे और उसके बाद वस्त्र यज्ञ पवित्र आभूषण पाद्य आचमन गंध धूप आदि के द्वारा द्वादश मंत्र के भगवान की पूजा करे। यदि सामर्थ्य हो तो दूध से पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शाली के चावल का नैवेद्य लगावे और उसी का द्वादक्षर मंत्र से हवन करे। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दे और स्वयं पाले। आचमन और पूजा के बाद तांबूल निवेदन करे कि 108 बार द्वादश मंत्र का जप करे और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करे। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौट कर दंडवत प्रणाम करे और निर्माल्य को सिर में लगाकर देवताओं को विसर्जन करे। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन करावे और दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करे। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्र के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करें। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहें और दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करें। इसी प्रकार जल तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करे और भगवान की पूजा से आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोप्रति रहकर यह व्रत करना चाहिए। पूर्ववत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। इस प्रकार पयोवर्ती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना होम और पूजा करे और ब्राह्मण भोजन कराते रहें। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्राह्मण से रहे, ब्रह्मचारी से रहो, पृथ्वी पर शयन करे, तीनों समय स्नान करे, झूठ न बोले, पापियों से बात न करे, पाप भी न करे और छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग करते। किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचावे। भगवान की आराधना में लगी रहें। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान करावे और उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करानी चाहिए। दूध से चरू यानी खीर पकाकर भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। अत्यंत एकाग्र चित्त से उसी पकाए हुए चरू के द्वारा भगवान का यजन कराना चाहिए। उनको प्रसन्न कराने वाला गुण युक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण कराना चाहिए। इनके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋत्विजों को वस्त्र आभूषणों को आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय इसी भी भगवान की आराधना समझो। प्रिय आचार्य और ऋत्विजों को शुद्ध सात्विक और गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिए और जो चावल आदि अपने आप वहां आ गए हो उन सभी को दीन अंध और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सब लोग खा चुके
तब उन सबके सत्कार को भगवान की प्रशंसा का साधन समझते हुए अपने 7 बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे और प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान बाजे गाजे बाजी स्तुति और स्वच्छ वाचन और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करे करावे। फिर यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे ऐसा बताया था, वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। देवी, तुम भाग्यवती हो और अपने इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव से श्रद्धापूर्ण चित्त से एक व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो। इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो और कल्याणी ये व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम है सर्व यज्ञ सर्व व्रत। यह समस्त तपस्याओं को सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम और वे ही उत्तम यम हैं। वे ही वास्तव में सम तपस्या दान और व्रत यज्ञ है। इसलिए देवी, स्वयं श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो और भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अपने पति देव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूपे दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया और एक निष्ठ बुद्धि से उस पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वसुदेव से पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए और परीक्षित वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के समान भगवान को सहसा प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विहल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए। उससे बोला न गया और सारी शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंद और उल्लास से उसके अंगों में कंप होने लगा और वे चुपचाप खड़ी रही। परीक्षित, देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति विश्वपति यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे अपने भगवान की स्तुति की। अदिति ने कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही है। अच्युत्य, आपकी चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भवसागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार में तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। आदि पुरुष जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का नाश कर देते हैं। भगवान, आप दीनों के स्वामी और आप हमारा कल्याण कीजिए। आप विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण हो। विश्व रूप भी आप ही और अनंत होने पर स्वच्छंदा के आप ही अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा सर्वदा स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अहंकार को नष्ट करते रहते हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। पर वो अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्य को ब्रह्मा जी के दीर्घायु और उनके ही समान दिव्य शरीर प्रत्येक अभिष्ट वस्तु अतुलनीय धन स्वर्ग पृथ्वी पाताल योग की समस्त सिद्धियां अर्थ धर्म काम रूप त्रिवर्ग केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी छोटी कामनाएं हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही कि श्री भगवान ने कहा कि देवताओं की जननी अदिति है और तुम्हारे चिरकालीन अभिलाषाओं को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोग
स्वर्ग को खदेड़ दिया है और तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बलि असुरों को जीत कर लक्ष्मी विजय प्राप्त करें। तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डाले तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों से देख सको। और अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाए और उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए। वे स्वर्ग पर अधिकार जमा कर पूर्ववत विहार करे। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छिड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई ना कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो नहीं होती है। इसलिए श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा और स्तुति की है। अतः मैं अंश रूप में से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे अपना इसी रूप से स्थित देखो और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। और देवी, देखो कि किसी के पूछने पर भी ये बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इतना कहकर भगवान वही अंतर ध्यान हो गए और उस समय अदिति ये जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ में जन्म लेंगे और अपनी कृतकर्ता का अनुभव करने लगी। भला यह कितनी दुर्लभ बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे और अनेक नेत्रों से कोई बात नहीं छिपी रहती। अपनी समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। और जैसे वायु काट में अग्नि का आदन करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाचित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संजित वीर्य का अदिति में आधान किया। और वह ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के घर में स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं। वे भगवान के रहस्य नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान आपकी जय हो, अनंत शक्तियों के अधिष्ठान, और आपके चरणों में नमस्कार है। ब्राह्मण देव, त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरे बार बार प्रणाम। पर्शिणी के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता और आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। मैं तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित हैं। तीनों लोकों से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं और जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप संसार के आदि अंत और इसलिए मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में अपना वर्णन करते हैं। जैसा गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनके में बहा ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप में से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते रहते हैं। आप चराचर प्रजापति और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण है। देवादिदेव, जैसा जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही सहारा है। इसके पश्चात भगवान वामन का प्राकट्य होता है और राजा बलि का उस यज्ञशाला में भी प्रधान होता है। ये कथा हम आगे प्रारंभ करेंगे। इसका भाग अगला भाग 2 बनेगा, उसमें भली भांति आप बने रहें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दें। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हरि।